तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इस तरीके हेयर में कैसा हम हेयर स्पा करें, कौन सा हेयर स्पा करें, हेयर स्पा करने का सही तरीका क्या है, जैसे कि हमारे हेयर में रिजल्ट दिखे, रिजल्ट आए, बहुत अच्छा सॉफ्ट स्मूथनिंग आए। ओके, तो चलिए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करिए, ढेर सारा कमेंट्स कीजिए। ओके, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हेयर स्पा करने का सही तरीका क्या होता है, जिसमें आपको 100% रिजल्ट आएगा। ओके, तो बहुत लोगों का कमेंट्स रहता है, मतलब कि हेयर स्पा हमने किया तो कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। ओके, और बहुत लोगों का कहने का मतलब है कि मैं हेयर स्पा करवाती हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। ओके, तो चलिए आज मैं आप लोगों का सब कुछ चलिए आप लोगों को हेयर स्पा करने का सही तरीका बता ही देती हूँ। ओके, तो पहले तो हमने हेयर को चेक किया और आप लोगों ने भी देखा कि किस तरीके का हेयर था और रिजल्ट आया 100%। ओके, तो मैं पहले हेयर वॉश करती हूँ और इस हेयर में मैं लोरियल का हेयर स्पा करने वाली हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि हेयर वॉश बहुत अच्छे से करना है। ओके, मतलब उसमें डस्ट वगैरह गंदगी बिल्कुल भी ना रहे, बहुत अच्छे से हेयर वॉश जब हो जाएगा तभी आपका हेयर स्पा कंप्लीट होगा और बहुत अच्छा स्मूथ और शाइनिंग बहुत अच्छा आएगा। ओके, रिजल्ट अपना पूरा देगा। जब हेयर अगर डस्टी रहेगा और गंदा ऑयली रहेगा तो उसमें आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर 2 शैम्पू करें। मैंने 2 शैम्पू कर लिया है इनके हेयर को, 1 शैम्पू कर लिया है और 1 शैम्पू मैं कर रही हूँ। तो अब हमारा ऑलमोस्ट दोनों शैम्पू हो गया, मैंने 2 शैम्पू कर दिया। ओके, तो जैसे कि अगर ज़्यादा रफली हेयर है तो इनका कॉम्ब करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा कंडीशनर यूज किया है, हल्का सा एकदम नीचे नीचे बालों में हल्का सा कंडीशनर मैंने यूज़ किया है। फिर क्या करना है, आपका हेयर वॉश कंप्लीट हो गया। तो जैसे कि हमारा हेयर वॉश कंप्लीट हो गया तो अब मैं क्या कर रही हूँ, हेयर को अच्छे से टॉवल ड्राई कर रही हूँ, मतलब टॉवल से अच्छे से पोंछ रही हूँ कि उसमें ज़्यादा पानी ना गिरे। मतलब कि पानी ज़्यादा गिरता है तो फर्श थोड़ा गीला हो जाता है, इसकी वजह से मैंने टॉवल से अच्छे से पोंछ रही हूँ। मतलब तो आप लोग देख ही सकते हैं। फिर इसमें क्या प्रोसीजर होगा आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि इसमें क्या प्रोसीजर भी होगा। ओके, तो अभी मैं तो सीट लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने टॉवल लगाया तो टॉवल क्या होता है कि बार बार सरकते जाता है और जब बार बार सरकने से क्या होता है कि जो हम क्रीम अप्लाई करते हैं वो क्रीम हमारे कपड़ों में भी लग सकते हैं। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले सीट लगा रही हूँ, कटिंग सीट लगा रही हूँ मैं। ओके, इसे मैं स्पा क्रीम भी स्पा सीट भी बोल सकते हैं, हेयर स्पा सीट, और कलर सीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने हेयर में कलर किया तो भी ये सीट लगता है और हेयर स्पा करते हैं तो भी लगता है। ओके, तो मैं देख रहे हैं कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। अब इनका सीट तो लग गया है। ओके, तो इनके बालों से थोड़ा पानी ज़्यादा गिर रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ऊपर से टॉवल डाल दे रही हूँ, क्योंकि जैसे टॉवल रहेगा ऊपर से तो उतना ज़्यादा नहीं दिक्कत होगा, कपड़ा गिरेगा भी टॉवल तो हमारा क्रीम नहीं लगेगा कपड़ों में। ओके, तो आप लोग अब देख सकते हैं कि हम रेडी कर रहे हैं और हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला है। तो अब हम कॉम्ब करेंगे अच्छे से और आप लोग देख सकते हैं कि कॉम्ब करने में कितना दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इनका बाल थोड़ा घुंघरेला है और इन्होंने ना ही अपने बाल में कोई भी कटिंग लिया है, ना तो कोई कभी हेयर स्पा कराती हैं। ये फर्स्ट टाइम आई हैं पार्लर में, मतलब कि पूछने आई हैं कि मतलब कैसा होगा क्या होगा। तो मैं इन्हें बोल रही हूँ कि आप एक बार करा के देखिए, मेरे बताने से आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बता दिया आपको तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि अरे ऐसे ही बता दी, तो नहीं, ऐसा होता नहीं होगा। तो एक्चुअली मैं इनको बोली कि चलिए आपका मैं करके दिखाती हूँ। ओके, अगर आपको रिजल्ट नहीं समझ में आएगा तो आपको चलिए 50% मैं ऑफ कर दूंगी इसमें हेयर स्पा में। अगर रिजल्ट आएगा तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो इन्होंने बोला ओके, मैं आप देखना चाहती हूँ कि आपका हेयर स्पा कैसा है और हमारे बालों में क्या रिजल्ट आता है, दिखता है कैसा, क्योंकि इनका बाल बहुत ही रफ था। आप लोगों ने देखा ही फर्स्ट में ही कि इनका बाल किस तरीके से था। अभी इनका बाल पता है सुलझाने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि सुलझ ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा उलझे हुए बाल थे इनके। तो
तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं इनसे बात करते 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 थोड़ा थोड़ा कॉम कर रही हूँ, और आप लोग बाल तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इनका बाल है। ओके, तो ये हमारी जो मैम है तो आप लोग देख ही सकती हैं कि इनका मतलब कॉम करने में कितना ज़्यादा कठिनाई जा रही है, और इनको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बोल रही हैं कि मतलब दीजिए हम अपने हाथ से कर दें। तो मैं इनको बोल रही हूँ नहीं, हम कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, थोड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, पहली बात कि अगर इस तरीके का हेयर है तो इस तरीके के हेयर को हमेशा हेयर स्पा हर महीने में 2 महीने में इनको हेयर स्पा कराना चाहिए, हेयर का केयर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप शॉर्ट हेयर रखिए, शॉर्ट हेयर मत रखिए, बट लॉन्ग हेयर रखिए, पर केयर कीजिए। ओके, अगर जिस तरीके का बाल रहता है तो उस हिसाब से हम लोग केयर भी करते हैं। ओके, तो देख सकती हैं इनका बाल तो आप लोगों को समझ में ही आया होगा कि किस तरीके का है और कितना कितना उलझ रहा है। ओके, सुलझाने में ही हालत ऐसा हो रहा है, क्योंकि किसी किसी का हेयर होता है, इनका बेबी हेयर है ना एकदम। तो आप लोग देख ही सकते हैं, अभी तो मेरे को टाइम लगेगा कॉम करने में ही। ओके, तो देख सकते हैं अब मैं इनका हेयर स्पा क्रीम रेडी कर रही हूँ। ओके, तो उतने सारे बालों में मैंने हेयर स्पा अप्लाई करने के लिए निकाल रही हूँ कि कितना सारा लगेगा। तो मैं क्रीम थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभार बच जाता है तो उसको रखने में थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब मैं निकाला हुआ चीज़ वापस नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ कि मैं पहले इतना यूज कर लूँ, अगर ज़्यादा लगेगा तो फिर मैं यूज करूँगी। ओके, तो देख ही सकते हैं, और जैसे कि क्रीम मैंने हेयर स्पा क्रीम ले लिया और उसमें थोड़ा सा 2 बूंद 3 बूंद सीरम यूज कर लिया। ओके, तो देख सकते हैं कि मैंने सीरम मतलब मिक्स करने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। तो जैसे कि जिनके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होते हैं और बहुत सारा टूटते हैं बाल, तो उनमें हम लोग विटामिन सी की कैप्सूल भी अप्लाई करते हैं, बट इनका इसमें से कुछ भी नहीं था, ना तो इनका हेयर मतलब टूट रहा था और ना ही इनके हेयर में डैंड्रफ था, इसलिए मैंने विटामिन सी की कैप्सूल नहीं अप्लाई किया है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके सेक्शन बना रही हूँ, और हल्का हल्का सेक्शन करके ही आपको मतलब अप्लाई करना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं मतलब थोड़ा सा ये फर्स्ट सेक्शन मैंने पहले निकाल लिया, क्योंकि बाल तो अभी अच्छे से सुलझाई नहीं हूँ मैं, तो हल्का फुल्का तो उलझा ही हुआ है, तो उसमें भी थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि पतला पतला सेक्शन जब निकालेंगे ना तो कॉम अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो देख सकती हैं आप लोग कि मैं थोड़ा थोड़ा करके कॉम कर रही हूँ, कि मतलब इस तरीके से अगर करूँगी तो बहुत आसानी से हमारा कॉम भी हो जाएगा और हमारा क्रीम भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख ही सकती हैं कि मैं किस तरीके से फिर हेयर स्पा कर रही हूँ। मतलब सेक्शन निकालना है, सेक्शन निकालने के बाद क्या करना है, हमें अच्छे से मतलब अप्लाई करना है, हेयर में अप्लाई करना है। ज़्यादातर हमें रूट में क्रीम नहीं लगाना है, क्योंकि रूट में क्रीम तब अप्लाई होता है जबकि रूट में थोड़ा दिक्कत होता है। विटामिन सी और ई की कैप्सूल जब उसमें रहता है, इंक्लूडेड रहता है, हमने मिक्स किया रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं रूट में भी अप्लाई करते हैं। मतलब डैंड्रफ हो जाते हैं, और जिनके बाल बहुत झड़ते हैं, इनके बालों में क्या है कि सॉफ्टनेस नहीं है, मतलब सॉफ्ट नहीं है, शाइन नहीं है, तो इसकी वजह से ये करवा रही हैं अपना हेयर स्पा। तो हेयर स्पा भी करवाते हैं, मतलब तो हेयर में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए हेयर स्पा भी बहुत प्रकार के आते हैं। मतलब लोरियल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, स्टिक्स हो गया, मतलब और काफ़ी सारी कंपनी हैं जो कि होती हैं। तो जैसे कि हम लोग हेयर का दिक्कत देख लेते हैं कि मतलब इस हेयर में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, फिर उस हिसाब से हम लोग हेयर स्पा करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग तो देख ही रही हैं कि मैं छोटा छोटा पतला पतला सेक्शन तो ले रही हूँ, बट फिर भी अच्छे से नहीं कॉम हो पा रहा है। तो आप लोग देख सकती हैं मैं अच्छे से कॉम नहीं की और हल्का सा वहाँ पे है। फिर भी मैं क्या करती हूँ कि मैं अप्लाई तो उसमें क्रीम कर देती हूँ, और क्रीम जब अप्लाई कर देती हूँ तो फिर कॉम अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिसलन आ जाता है, और फिसलने की वजह से अच्छे से कॉम नहीं हो पाता है। ओके,
तो आप लोगों को क्या करना है, मतलब थोड़ा 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 क्रीम लगाते जाना है और मर्ज अप्लाई बहुत अच्छे से करते जाना है। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इसमें तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग समझदार हैं। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ओके, तो देखिए आप अगर सपोर्ट करेंगे, अगर आप एक लाइक एक शेयर करते हैं तो उससे भी हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है कि मतलब चलिए आज मेरा इतना सब्सक्राइब हो गया, इतना फॉलोअर्स हो गया, इतना मतलब लाइक्स हो गया, तो हमें क्या होता है, उत्साह मिलता है। और जो भी दिक्कत और जो भी परेशानी हो आप लोगों को, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन लग रहा हो, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा देर से रिप्लाई दे पाती हूँ क्योंकि ज़्यादा बिजी मैं इसमें मोबाइल में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरा काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि एक लेडीज़ के लिए घर पे भी काम रहता है और दुकान में भी काम रहता है, तो मोबाइल को तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो देखिए हमारे मेहनत को फालतू फिजूल मत जाने दीजिएगा, आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा, प्यार भरा आशीर्वाद देते रहिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाऊंगी, और ऐसा कोई दिन नहीं रहता है कि मैं एक भी वीडियो ना डालूं। लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाती तो शॉर्ट तो वीडियो डाल ही देती हूँ। ओके, तो अगर कभी कोई दिक्कत रहा तभी नहीं डालती हूँ, वैसे तो अपलोड करती ही रहती हूँ। तो आप लोग हेयर स्पा के ट्यूटोरियल में आप लोग बने रहिए कि किस तरीके से हेयर स्पा करते हैं, किस तरीके से नहीं करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सेक्शन लेते जाते हैं और छोटे छोटे सेक्शन को अच्छे से कॉम्ब करते जाते हैं, और कॉम्ब करते हैं तो हम लोग क्रीम भी अप्लाई करते जाते हैं। ओके, तो हम जब भी क्रीम अप्लाई करेंगे तो मतलब हेयर के हिसाब से ही करेंगे। अब ये मत सोच लीजिएगा कि मतलब जो भी एक डिब्बे का है वो क्रीम होता है तो मैं पूरा उन्हीं के बालों में अप्लाई कर दी। देखिए कि क्रीम अगर हिसाब से रहेगा तो अपना रिजल्ट भी दिखाता है। आप ये सोचेंगे कि नहीं ज़्यादा क्रीम लगेगा तो ज़्यादा रिजल्ट देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा क्रीम लगाएंगे आप लोग तो इनका नुकसान होगा। ओके, जो हमारी कस्टमर जिनका है। ओके, तो देखिए हमारे जैसे कि हम फेशियल करते हैं तो फेशियल पे जितना हमारे तो देख सकते हैं आप लोग कि क्रीम जितना हिसाब से लगे उतना ही क्रीम अप्लाई करना है। तो इस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रीम अप्लाई करने से आपका रिजल्ट आएगा। देखिए रिजल्ट आना रहता है, हम ब्यूटिशियन हैं, जो ब्यूटिशियन है उसे ज़रूर पता है कि कितना प्रोडक्ट लगाना है, कितना प्रोडक्ट नहीं लगाना है। ओके, तो जैसे कि हमारी कस्टमर्स आती हैं तो बोलती हैं कि ये क्रीम तो आपने बहुत ही कम लगाया है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो देखिए जितना ज़रूरत रहेगा हम लोग उतना ही अप्लाई करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि आपके कहने से मैं 2 डब्बा 3 डब्बा मैं क्रीम अप्लाई करूं। ओके, जितना ज़रूरत रहता है उतना ही अप्लाई करेंगे। इस गलत फहमी में आप लोग बिल्कुल भी मत रहिएगा, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। ओके, जैसे कि हम फेशियल भी अप्लाई करते हैं, जैसे फेशियल क्रीम हम लोगों ने अप्लाई किया तो जितना ज़रूरत है फेस पे उतना ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों का डेली का काम है और हम लोगों को पता रहता है कि हम लोगों को कितना अप्लाई करना है, कितना नहीं करना है। ओके, तो आप लोगों को ये बात कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, मेरा बात कैसा लगा, मैं क्या आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ओके, तो देखिए बहुत लोगों का कमेंट्स रहता है, तो देख ही सकती हैं कि हमारा हेयर स्पा आधा होने वाला है। ओके, तो ऐसे ही धीरे 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 करते करते हमारा हेयर स्पा कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो हम लोगों ने क्या करना है कि ऐसे ही मतलब छोटे 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 सेक्शन लेना है, और सेक्शन लेने से पहले ये ध्यान देना है कि मतलब फिनिशिंग लाइन क्लियर है या फिर नहीं है। ओके, तो हमारा लाइन क्लियर भी होना चाहिए। ओके, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अब थोड़ा बड़ा भी सेक्शन लेके हम कर सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि बहुत छोटे छोटे सेक्शन तब लेना रहता है जब हमारे हेयर में डैंड्रफ होते हैं, हमारे जड़ एकदम कमज़ोर रहते हैं, मजबूत नहीं रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कम कम बहुत बारीकी से हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम कम हेयर मतलब बाल लेते हैं, बहुत कम कम, और रूट तक पूरा लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, तो जैसे कि देखिए जो जो इसमें दिक्कत रहते हैं हेयर में उस हिसाब से हेयर स्पा भी होता है। ओके, तो आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अरे हम लोग तो ऐसा हेयर स्पा करते हैं और ये मैम तो अलग हेयर स्पा कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे जिसका जो दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। ओके,
तो हेयर्स में प्रॉब्लम्स हो गए, स्किन में प्रॉब्लम्स हो गई, जिसको जो प्रॉब्लम्स रहेगी उस हिसाब से हम लोग करते हैं। ओके, तो आप लोग ऐसी फुल वीडियो में बने रहिए। ओके, और कैसा वीडियो लगा आप लोगों को बताइएगा। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं मतलब कि लाइव दिखाइए मैम, लाइव दिखाइए, तो मैं ज़रूर लाइव दिखाऊंगी आप लोगों को, बट हमें ये समझ में नहीं आता है क्योंकि हम कस्टमर के सामने ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपना काम करते हैं और काम करने में ही पूरा फोकस रहता है। अगर कोई मतलब कस्टमर आ गई हमारी, कोई क्लाइंट ऐसी आ जाती हैं कि मतलब उन लोगों को बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब किसी का आवाज़ बहुत पसंद आता है तो बात करती हैं, तो मैं भी बात करती हूँ, तभी बात करती हूँ, वैसे तो ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं लाइव आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि मैं लाइव में आप लोगों को नहीं समझा पाऊँगी, क्योंकि ये हमारी मतलब मॉडल नहीं है कि मैं इनको बस वीडियो शूट करने के लिए लेके आई हूँ। ओके, तो ये हमारी कस्टमर है और मैं अपने कस्टमर का काम कर रही हूँ, मतलब तो उन लोगों के सामने इतना ज़्यादा बातचीत करना, इतना समझाना, एक्सप्लेन करना वो पॉसिबल नहीं होता है ना, तो इसकी वजह से मैं लाइव नहीं दिखाती हूँ। और शांति से अगर लाइव देखना चाहते हैं, मतलब कि कुछ भी कोई बात ना करे, बस साइलेंट देखता रहे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं दिखा पाती हूँ। पर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आप लोगों को ज़रूर लाइव दिखाऊंगी, और क्या कहते हैं, बात करते करते ही दिखाऊंगी, मतलब कि हाँ मैं बातचीत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन मैं ज़रूर करूँगी। ओके, तो देखिए हल्का फुल्का बात करती रहती हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बात नहीं करती, साइलेंट रहती हूँ, साइलेंट तो रहती हूँ, मतलब जैसे हमारे कस्टमर हो गए, जैसे हम काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं रिलैक्स, जैसे कि मैं कोई काम कर रहे हैं और हमारे कस्टमर को ज़्यादा रिलैक्स लगना चाहिए ना, मतलब कोई फेशियल भी करा रहा है, हेयर स्पा करा रहा है, तो क्या होता है, रिलैक्स, कस्टमर के सामने वाले को रिलैक्स लगना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा बात करोगे तो उसे क्या लगे, बहुत इरिटेट होगा, तो मतलब हमें फिर काम करने में अच्छा नहीं लगेगा और करवाने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए फेशियल वगैरह में, क्योंकि उन्हें रिलैक्स की ज़रूरत पड़ता है। ओके, क्योंकि इन सब कामों में तभी बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बैक साइड का तो मैं पूरा हेयर कर चुकी हूँ, और अब फ्रंट का हेयर बच गया है, तो मैं अब फ्रंट का हेयर भी अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सब आप लोग तो देख ही सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, 1-1.5 घंटा लग जाते हैं हेयर स्पा करने में। ऐसा बात नहीं है कि कोई बोल रहा है कि आधे घंटे में हो जाता है हेयर स्पा, तो हमको तो नहीं लगता है कि मतलब आधे घंटे में भी हो सकता है हेयर स्पा। हमें तो ऐसा लगता है कि 1 घंटा 20 मिनट तो लग ही जाता है। हमें तो कभी कभी 1.5 घंटे भी लग जाते हैं, बट 1 घंटा तो मान के ही चलिए, 1 घंटा तो लगना ही लगना है। किसी भी कस्टमर का अगर आप कर रहे हैं, मतलब हेयर स्पा शुरुआत भी कर रहे हैं, अगर हमारी कस्टमर पूछती है कि कितना टाइम लगेगा, तो मैं रेट बता देती हूँ कि मैम 1 घंटा लगेगा, आप 1 घंटे टाइम लेके ही आइएगा। ओके, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को लगता होगा कि आधे घंटे में 10 मिनट में हो जाएगा, तो ये 10 मिनट वाला काम नहीं है। ओके, हम रिजल्ट तभी आपको दे पाएंगे जब आप हमें टाइम दे पाओगे। ओके, तो ये बात है कि आप ये सब करवाने से पहले आप लोग ये सोचिए कि हम टाइम दे पाएंगे या हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए हमारी बहुत सारी ऐसी भी कस्टमर आती हैं कि मतलब उन लोगों का कराने का तो इच्छा रहता है बट टाइम नहीं रहता, तो बोलती हैं मैम इतना टाइम में कर देंगी, तो उतना टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जितना टाइम लगना रहता है उतना टाइम लग ही जाता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने क्रीम अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद भी जो बच जाता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रीम को हाथ में लगाती हूँ, हाथ में लगाते हुए फिर हेयर में मैं अप्लाई कर देती हूँ। ओके, क्योंकि हेयर में जब अप्लाई करते हैं तो फिर हमें मसाज की ज़रूरत पड़ती है। हेयर स्पा मतलब कि मसाज भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मसाज में ही तो रिलैक्स फील होता है, और हेयर स्पा का मतलब ही है मसाज थोड़ा। ओके, हेयर्स का मसाज, रूट का मसाज, ठीक है। तो देख सकते हैं अब मैं इनका मतलब चारों तरफ से हेयर मतलब मसाज कर रही हूँ, ये ना लगे मतलब बाल कहीं से खिंचाए ना, सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आप सीख रही हैं तो हम यही कहेंगे कि
ये सब काम करने से पहले आप पहले सीखिए, अच्छे से सीख लीजिए, फिर आप इस काम को स्टार्ट कीजिएगा। ओके, जो जिस लाइन में रहता है उसे वही लाइन बहुत अच्छा लगने लगता है, जो नहीं रहता है उसे लगता है कि अरे क्या बकवास कर रही हैं। तो मतलब बहुत सी चीज़ें रहती हैं। ओके, तो हेयर स्पा का भी बहुत सारे टेक्निक रहते हैं, बहुत सारे अपने अपने रहते हैं मतलब। तो मैंने तो मसाज कर लिया। मसाज 15 से 20 मिनट तक करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 15 मिनट तक मैंने मसाज दिया। 20 मिनट तक तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, बट मैंने 15 मिनट तक तब तक मैंने हेयर स्टीम अप्लाई कर मतलब चालू कर दी थी। तो हेयर स्टीम भी स्टार्ट हो गया है। तो अब मैंने हेयर स्टीम भी अप्लाई कर दिया है, मतलब लगा दी हूँ हेयर स्टीम। तो अब हमारा हेयर स्टीम हो रहा है और अच्छे से स्टीम, क्योंकि हमें ऐसे कस्टमर को छोड़ के नहीं चले जाना है। क्योंकि हमारे स्टीम से क्या होता है कि कभी बहुत ज़्यादा हीट भी होने लगता है। तो हमें हमारी कस्टमर बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, कम कीजिए कम कीजिए। तो हम लोग को वहाँ पे रहना ज़रूरी है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो थोड़ा और ऊपर कर दीजिए, ठीक। तो मतलब फिर कम हीट होगा। वैसे बहुत ज़्यादा हीट होगा तो क्या होता है ना कि जो फोर हेड होता है ना, तो फोर हेड थोड़ा हीट लगने लगता है, तो वो जलने लगता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें तो हीट ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमें स्टीम देने के बाद ही आसपास ही रहना है। और 5 मिनट तक हमें स्टीम देना है, 5 से 6 मिनट तक, 7 मिनट तक। ओके, उससे ज़्यादा स्टीम नहीं देना है कि बहुत टाइम तक स्टीम ही देते रहें। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्टीम कर रही हूँ। स्टीम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। और मैं चेक भी कर रही हूँ कि मतलब ज़्यादा हीट तो नहीं हो गया है। ओके, अब ज़्यादा हीट जब लगने लगा तो मैंने ऊपर से थोड़ा खोल दिया कि मतलब भाप वहाँ से भी निकले थोड़ा। और थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया। जब थोड़ा टाइम हो जाता है ना, मतलब 5-6 मिनट जब हो जाता है तो क्या होता है ना कि हीट ज़्यादा लगने लगता है। ओके, तो देखिए मेरे वीडियो में वैसे ज़्यादा कुछ भी एडिट नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत एडिट करती हैं, मैं एडिट ज़्यादा नहीं करती हूँ। देखिए जो बात है वो सही ही बोल रही हूँ कि ज़्यादा मैं कोई एडिट नहीं करती हूँ। तो देख सकते हैं अब मेरा स्ट्रीम कंप्लीट होने वाला है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो मैं बनाती रहूं, अपलोड करती रहूं। ओके, अब हमारा इसके बाद क्या होगा, हेयर वॉश होगा। अब स्टीम अब हमारा हो गया। तो देखिए हमारा ऑटोमेटिक स्टीम बंद हो चुका है कि अब स्टीम का टाइमिंग हो गया है। तो अब मेरा स्टीम बंद हो गया। तो अब मैं स्टीम होने के बाद हेयर वॉश करूँगी। हेयर वॉश करने के बाद बने रहिए फुल वीडियो में, आप लोगों को पूरा परफेक्ट आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ कि किस तरीके का हेयर था और किस तरीके का हेयर बन चुका है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं शैम्पू चेयर पे उनको बैठा चुकी हूँ और मैं अभी हेयर वॉश करने वाली हूँ। तो देख रहे हैं पानी बहुत कम आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि टंकी का पानी ख़त्म होने वाला है। ओके, तो पानी टंकी का ख़त्म होने वाला है। तो मैंने कुछ और भी जुगाड़ किया है, मतलब बाउल से पानी लेके हेयर वॉश की हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरा वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ कि किस तरीके से हेयर वॉश करना है। और जब हेयर वॉश करना है तो नॉर्मल पानी से वॉश करना है। सेकेंड बार जब स्टीम देने के बाद हम लोग हेयर वॉश करते हैं तो सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करते हैं। शैम्पू वैम्पू कुछ भी नहीं लगाना है कि शैम्पू कंडीशनर कुछ लगाएं। तो देखिए हम पहले टॉवल ड्राई करेंगे, अच्छे से टॉवल से पोंछेंगे। तो मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ बाल को, क्योंकि अच्छे से जब बाल पोंछ लेंगे ना तो क्या होता है, जब हेयर ड्रायर करना रहता है हमको, तो हेयर ड्रायर जो मैं करूँगी तो उसको नॉर्मली
मतलब बहुत ही ठंडे हवा से हमको क्या करना है, हेयर ड्रायर करना है 15 मिनट तक। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं 10 मिनट तक 15 मिनट तक ठंडे से ही ड्रायर करूँगी, फिर उसके बाद हल्का सा हीट करूँगी, फिर उसके बाद फुल हीट में आऊँगी। ठीक, हेयर ड्रायर इसी तरीके से हेयर स्पा का होता है। तो देख ही रहे हैं हेयर ड्रायर में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हेयर ड्रायर में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है ना कि पहले तो ठंडे से करेंगे, और ठंडे से करेंगे तो इतना जल्दी तो सूखेगा नहीं हेयर। तो 10 मिनट ठंडे से, फिर मीडियम से, फिर हाई से। ओके, तो फिर मैं हॉट पे आ जाऊंगी। ओके, पहले कूल्ड एयर से ही ड्रायर करना है। आप लोग तो पूरा फुल वीडियो में बने ही हैं। अब दिखाते हैं आप लोग को, रिजल्ट दिखाते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है, और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हेयर स्पा का रिजल्ट कैसा रहा। और आप लोग कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब इतना ज़्यादा लंबा वीडियो है। देखिए, क्योंकि मैं एडिट ज़्यादा नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा एडिट करें। ओके, बस कहीं कहीं पे क्या होता है ना, जो बहुत लंबा काम रहता है तो क्या करती हूँ, उस वीडियो को थोड़ा सा रोक देती हूँ। ओके, रोकने के बाद मैं वो काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, पर वही काम दिखाती हूँ। ठीक है, ना तो इसमें कोई एडिटिंग है, ना तो कोई भी चीज़ें स्किप हैं कि मतलब मैंने ये चीज़ नहीं दिखाया तो ये चीज़ मैंने छोड़ के दिखाया है। ठीक है, तो ये फुल वीडियो बहुत ही अच्छा प्यारा वीडियो है, और पूरा जिस तरीके से होता है और जिस तरीके से मैं करती हूँ उसी तरीके से आपका पूरा फुल वीडियो है हेयर स्पा का ट्यूटोरियल। तो आप फुल वीडियो में बने रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। ठीक है, और हेयर स्पा में टाइम लगता ही है, ऐसा बात नहीं है कि टाइम नहीं लगता है। तो अब ऑलमोस्ट हमारा होने ही वाला है। अब थोड़ा मैंने हीट कर लिया है, तो मतलब थोड़ा हीट कर दें, थोड़ा थोड़ा हीट करते करते फिर मैं फुल हीट में जाऊंगी। अभी तो नॉर्मल हल्का हीट किए हैं, अब मैं फुल हीट करने वाली हूँ, क्योंकि अब फुल हीट में ही हो पाएगा। तो अब देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट शाइन, कितना अच्छा प्यारा सा हेयर स्पा हुआ है। अब आप लोग तो देख ही सकते हैं, इसमें आप लोग बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को तो समझ में आ ही रहा है, और हमारी कस्टमर भी बहुत खुश हैं, और आपको उनका फेस देख के तो पता चल ही रहा होगा कि कितनी खुश हैं। ठीक, तो एक्चुअली मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतना अच्छा हेयर स्पा हुआ है, और हमारी कस्टमर जब खुश होती हैं तो मैं भी खुश होती हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मैं खुश नहीं होती हूँ। ओके, तो देख सकते हैं एकदम दाने दाने, एक एक बाल दाने दाने हेयर दिख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फुल वीडियो में बने रहने के लिए। और तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।